और कौवे को बुलाएगा। काले कौवा काले, ये घुट्टे माला भी कर देंगे इस तरह से। कौवे के लिए रेडी हो गया है। कौवे के लिए भी सारा आइटम देना होता है। खीर काले कौवा काले। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस महीने में बोलते हैं कि गंगा स्नान करना बहुत अच्छी बात होती है। और बोलते हैं इस महीने जो है भगवान जी जो है वास करते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे क्या बनते हैं वो तो आप सभी ने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। तो हमारे यहाँ बनते हैं घुघुते। तो हमने भी घुघुते बना दिए। यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है, अभी पूजा पाठ नहीं हुई है, तो अब मैं करती हूँ पूजा। तो दोस्तों सुबह से एकदम 6 बजे से झाड़ू पोछा बर्तन और त्योहार सारा बना बनो के अब मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे फुर्सत भी है। और मैं मंदिर भी जाके आ गई हूँ आज। और मंदिर में जो है खिचड़ी चढ़ा दी है, पूजा पाठ कर ले। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी संक्रांत की वजह से। और आज जो है सारे भक्त लोग जो है मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे, तो बहुत भीड़ थी। तो मंदिर होके भी आ गए हैं। और अभी जो है नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है, तो नाश्ता वास्ता करते हैं। तो बाकी जो है तो यहाँ पर घुघते बनने की जो तैयारी हो गई है मेरी। यहाँ मैं ले आई हूँ गुड़ और इसको अभी बॉईल करने के लिए रख देंगे, बना देंगे शरबत। और यहाँ ले लिया मैंने सौंफ और फिर ले लिया यहाँ सूजी और फिर थोड़ा सा आटा ले लेंगे, तो उसी का बनता है, घुघुते बनते हैं। तो दोस्तों घुघुती त्योहार क्यों मनाया जाता है, मकर संक्रांति हमारे गाँव में क्यों मनाया जाता है, उस पर एक कथा प्रचलित है कि एक राजा बहुत पुराने समय में जो राजा राज करते थे, उनका नाम घुघुती था। तो उनके पुरोहितों ने उनको बताया कि जो मकर संक्रांति होगी उस दिन राजा की मृत्यु अवश्य है। तो सबको बड़ी चिंता होगी। सबने बोला कि अगर ऐसा है तो कुछ अगर दोष होते हैं तो उसका कुछ निवारण भी होता है। तो ये कथा प्रचलित है। तो पुरोहित जी ने बताया कि जो राजा की मृत्यु कौवों के द्वारा होनी है, तो अगर कौवों को मतलब कुछ आप कर सकते हैं तो ठीक है। कौवों को मकर संक्रांति के दिन अगर कुछ पकवान बना के खिला सकते हैं तो हो सकता है उनकी मृत्यु टल सकती है। तो इस तरह से सब लोग खुश हो गए और सब ने जो है उस दिन मकर संक्रांति के दिन घुघुती बनाए और पकवान बनाए, बहुत सारे पकवान बना के और बाहर रख दिए। कौवे को बुलाया गया और बहुत सारे कौवे आए। तो कौवे जो थे खाने में बिजी हो गए, पकवान खाने में बिजी हो गए। इस तरह से राजा जो घुघुती राजा थे उनकी मृत्यु टल गई। तो उसी दिन से जो है मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे कुमाऊं में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो घुघुती होते हैं ना, तो इसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं होता है कि हर बार जो भी हर साल घुघुती त्योहार आता है तो उसमें हर किसी को घुघुती बनाना जरूरी होता है। आप कहीं पर भी हो, आप शहर में रह रहे हो, विदेशों में रह रहे हो, तो आप 1-2 घुघुती जरूर बनाएं। अगर आपको पसंद है नहीं है तब भी आप बनाएं। तो हमारे यहाँ तो आज जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आगे हम लोगों ने भी घुघुती त्यौहार मनाया है और हम लोगों ने भी घुघुती बनाए हैं, तो इनको तोड़ा नहीं जाता। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, मिला देते हैं। हमारे घर कोई आए हुए हैं तो उनके लिए मैंने बना दी है चाय। और अभी जो है ठंडी के दिन है तो बड़े बड़े कप ले लिए मैंने यहाँ पर। मेरा डिनर बन रहा है, बन गई है रोटी, ये चावल बने हुए हैं। अभी घुघुते बनाने की तैयारी करते हैं। तो इधर आटा ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी ये घी और 1 गिलास दूध। आप पिघला लेते हैं हम लोग ताकि ये आटे में मेल्ट हो जाए। तो ये आटा है और हमें इसको जो घुघुती होती है ना वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाने होते हैं, तो इसलिए सूजी इसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आटे के थोड़ा ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा टाइट हो जाते हैं। पहले ज़माने में हमारे दादी लोग तो नहीं मिलाते थे, लेकिन हम मिलाते हैं। तो अब इसमें ये हरे हरे सौंफ मिला देते हैं, इससे खुशबू भी बड़ी मेल्ट हो गया है। अब इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। मैं ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्स कर दिया घी भी। और फिर इसमें ये दूध हम मिक्स कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। पहले इसी को इसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गुड़ का जो पानी बना हुआ है उसको मिक्स करेंगे, उससे आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। गुड़ का पानी रखा हुआ है इस तरह से, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि गूंथने में भी आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप देखिए, आटे को हमें थोड़ा ज़्यादा गीला नहीं रखना है, थोड़ा टाइट ही रखना है ताकि हमारे जो घुघुते हैं वो कुछ अच्छे से बन जाए। और ये मेन बात होता है दोस्तों कि इस घुघुते को आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ के पानी में बना होता है तो ये खराब होने की संभावना नहीं रहती है इसकी।
आप इसको फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते हो, कोई डब्बे में स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हो। और ये जो है इसमें क्योंकि घी दूध ये चीज़ें पड़ा हुआ है तो ये ख़राब नहीं होगा। और इसको शुगर पेशेंट लोग कोई भी खा सकते हैं क्योंकि ये गुड़ में बना हो। पानी की तरह तो इस आटे को गूंथने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो अभी मैंने घुटने टेक के इसको गूंथ रही हूँ। जितना आटा अच्छा होगा उतने घुटने अच्छे बनेंगे। और इसको पहले बनाने से पहले, कौवे को चढ़ने से पहले, कौवे को खिलाने के पहले और पितृदेव को खिलाने से पहले हम लोग इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसकी कहानी है ये हर किसी को पता ही होगी। घुघते जो होते हैं, आप किसी भी कहीं पर भी हो, आप विदेशों में हो, शहरों में हो, घरों में हो, ये बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी साल आपने तोड़ दिए, इसको बनाने छोड़ दिए, तो आप हमेशा इसको तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ने ये नहीं होते हैं। आप नहीं पसंद भी है आपको, तब भी आपको 1-2 अपने घरों में इसको ज़रूर बनाना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है दोस्तों। हमें घुघते कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। और हमें कहीं पर भी हम हैं 2 घुघते तब भी बनाओ अगर आपको पसंद नहीं भी है तो। अब बाकी ये हैं मैदे में नहीं बनते हैं, आटे में बनते हैं। बस थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारा जो है आटा गूंथ के रेडी हो गया है। तो लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं घुघते बनाने। घुघते का जो आकार होता है, हिंदी का जो 4 अंक होता है उस आकार का, और इंग्लिश का जो 8 अंक होता है उस आकार के हमारे ये घुघते बनते हैं। तो जय हो भगवान इष्ट देवो नमः, पितृदेवो नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों के दादी परदादी लोग इसको बनाते थे। हाथ में भी इसको खूब मल लेना है इस तरह से, क्योंकि ये आटा जो होता है कुछ इस तरह से ये होता है टाइट सा। अगर गीले बनाएंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इनको ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। ज़्यादा मोटा करेंगे तो पकेंगे नहीं, ज़्यादा पतला करेंगे तो सूख जाएंगे। तो इस तरह से इसका आकार होता है। फिर इसको इस तरह से मुड़ा लेना होता है। ये देखिए, ये बनाना है आपका 4 टाइप में। जो ये होल होता है ना, ये छोटे बच्चों के लिए मालाएं बनती हैं घुघुती की, तो इस तरह से ही होल रखना जरूरी होता है इसमें। और इस तरह से जय हो भगवान, ये हमारे पहले घुघुती। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरे घुघुते बन रहे हैं। और कुछ इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले इस तरह से इसको मसल लेना होता है हाथ में, फिर इसको ये देखिए लंबा लंबा करके इसको इस तरह से फेंट लेना होता है। कहीं से ज़्यादा मोटा, कहीं से पतला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। ये बन गई हमारी घुघुती। अब देखते हैं कुछ नई जनरेशन से, थोड़ा नई जनरेशन जो है ये कितना इसको सीख पा रहे हैं और कितना इसको बना पा रहे हैं। और अभी आपको दिखाते हैं। तो निखिल यहाँ पर बना के दिखाएगा घुघुती। ये देखिए, क्योंकि ये भी उत्तराखंडी हैं तो इनको भी आगे जाके सीखना है ये चीज़ों को। तो दोस्तों हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो अभी देखते हैं ये कितना बना पाता है। ये देखिए कोशिश तो इसने पूरी करी, लेकिन दिमाग थोड़ा कम लगाया। आटा छोटा दिया है मेरे को, क्योंकि इसकी लेंथ आपने कम कर दी बेटा, थोड़ा लंबा बनाना था उसको। कितने फोल्ड होने चाहिए थे, देखो आपने कितने फोल्ड करे उसके। देखते हैं नई जनरेशन हमसे कितना सीख पा रही है और कितना इनका। दोस्तों मेरे घुघुते कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं। और मैं रात की 11-12 बज गया है उस टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आज दिन में नहीं बनाए और सारे ही काम होते हैं। मैंने डिनर बनाया, यहाँ पर मैंने बर्तन वर्तन धो धा के तब मैंने स्टार्ट करा, तो इसमें भी टाइम लगता ही है। और ये मैंने इस तरह से बना दिए हैं। तो अब ये रात को ही मैं इनको तलने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ तो घुघुते बन गए हैं, तो कुछ अब हम बनाते हैं खजूरे। हमारे वहाँ इनको खजूरे बोलते हैं। इस तरह से बेलना होता है और मोटी मोटी रोटी बेलनी होती है। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, क्योंकि जो खजूरे होंगे हमारे वो ज़्यादा पतले होंगे तो वो कड़क हो जाएंगे थोड़ा। तो ये देखिए, इसको ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको गोली बेलना है। और हमारे यहाँ तो उसके बाद चाकू की सहायता से या किसी की सहायता से भी इसको इस तरह से कट कर लेना है। छोटी छोटी काजू कतली कटती है। हाँ, जैसे काजू कतली कटनी है इस तरह से। ये देखिए अलग अलग पार्ट करके। काले कौवा काले घुघुती माला खाले। तो देखते हैं, तेल हो गया है लगभग, एक डाल के ट्राई करते हैं। घुघुते मेरे कुछ इस तरह से बन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये
और इनको कुछ इस तरह से ब्राउन होना होता है। दोस्तों घुघते मेरे बन गए हैं। अभी मैं अपनी खजूरें तल रही हूँ यहाँ पर। खजूरें इस तरह से, हमारे यहाँ इनको खजूरें बोलते हैं। और जो खजूरें होते हैं, हम तो पहले बचपन में ना इन्हीं को खजूरें जानते थे, इनको कहते हैं खजूरें। और ये भी आटे के ही बनते हैं, और जिसके हमने घुघते बनाए जिस आटे के, उसी आटे के ही खजूरें भी बनते हैं। इनको भी हल्की आंच में तलना होता है। तो दोस्तों चलते चलते ना मेरा सिलेंडर खाली हो गया है, और अभी मैं थोड़ा घुघते बना रही थी, खाली हो गया। अब तो चलो सिलेंडर लगाते हैं, हाउस वाइफ है तो करना पड़ता है ये सब। तो लगाते हैं हम गैस। बर्तन रहे हैं, इनको भी धो लेती हूँ। और 12-1 तो बज ही गया है। तो देख सकते हैं यहाँ खजूरें भी बन गए हैं और घुघते भी बन गए हैं। तो ये जो घुघुती होते हैं, ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए 2-2 मालाएं बनती हैं, और उनको 2-2 मालाएं पहनाई जाती हैं। और पहले जो है कौवे को बुलाया जाता है, फिर पितरों को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो है बच्चों के गले में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या जो भी बच्चे घर पे आपके होते हैं, तो उनको ये मालाएं, घुघुती की मालाएं पहनाई जाती हैं। इसको पहन के बच्चे घुघुती माला, कौवा कौवा काले कौवा घुघुती माला खा ले, इस तरह से वो बोलते हैं बच्चे। और पहले का तो ज़माना कुछ और ही था, लेकिन अभी कुछ समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। आजकल तो चॉकलेट, बिस्किट ये सब आ गया है, पहले तो यही सब था। तो हम लोग जो थे बहुत खुशी से झूमते थे, सुबह सुबह उठ जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर घुघुती माला डालने का ये जो प्रचलन था। और आज भी हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, करा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम करते हैं कंटिन्यू। तो अभी मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों को आगे। तो दोस्तों जो घुघुती त्यौहार होता है, वो हमारे गाँव में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वो तो मैंने पहले बता दिया। आज जो है वहाँ उत्तरायणी का मेला भी लगता है, बड़ा ज़बरदस्त मेला लगता है, और उसकी तैयारियाँ बहुत दिनों से जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आज के दौर पे वहाँ पे झूले, शॉप, बहुत सारे आइटम आ जाते हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था कि वहाँ के लोग जो है अपनी कलाकारी दिखाते, वो लोग भी आज की डेट में भी कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन आज जो है शहरों से भी बहुत से आइटम, बहुत चीज़ें वहाँ पर जाती हैं। तो बहुत भव्य मेला वहाँ पर लगता है कि काश हम भी जा पाते, पर यही होता है कि जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हो जाती है कि हम लोग जा नहीं पाते हैं। कभी बच्चों के पेपर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो इस तरह से हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यही सब रहता है हमारे कुमाऊं में जो प्रचलित है। बड़े त्यौहार जो होते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो हम भी चलो तैयारी करते हैं त्यौहार की, क्योंकि बच्चे का पेपर भी है। फिर कौवा बुलाते हैं, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। देखिए जनेऊ चेंज हो रहा है यहाँ निखिल का। तो आज जो है जनेऊ भी नया पहनते हैं। ये देखिए इसने पुराना वाला उतार दिया है, और ये नया वाला जनेऊ हम डालेंगे। तो जो हिंदू होते हैं तो वो जनेऊ होने के बाद जनेऊ ज़रूर पहनते हैं नहा धो के। वो भी त्योहार जो है निखिल जो है नया जनेऊ पहन लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने घुघुते की माला डाल दी है। निखिल ने बोला कि कुछ ज़्यादा नहीं डालने है मेरे को, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो हमने थोड़ा सा शगुन के लिए डाल दिए हैं। अब ये जाएगा बाहर और कौवे को बुलाएगा, काले कौवा काले ये घुघुते माला भी खा ले और कुछ मुझे और उपहार दे। इसके बाद नहीं यहाँ से लेगा ना। हमारे वहाँ आज और पकवान भी बनते हैं। यहाँ मेरी बन रही है खीर, ये देखिए, और इधर पुए बन रहे हैं। पुए हम जो है इसलिए बनाते हैं, जो हमारे पितृदेव हैं उनको पुए चढ़ाए जाते हैं, पुए पसंद होते हैं। ये मेरे आटे के हाथ है, क्योंकि फटाफट काम करना हो रहा है। यहाँ मैंने पूरी के लिए आटा लगा दिया। तो पुए के लिए आटा और उसमें चीनी मिला देते हैं, कोई गुड़ का पानी भी इसमें मिला देते हैं। इस तरह ये थोड़े थोड़े करके चमचे से इसमें डालने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए भगवानों के लिए मेरी थाली लग गई है, पितृदेवों के लिए, इष्ट देवों के लिए, जो भी हो। तो इनको चढ़ाते हैं पहले। कौवे के लिए रेडी हो गया है। कौवे के लिए भी सारा आइटम देना होता है, खीर पूरी पुआ जो भी बना है। तो काले कौवा काले घुघुता माला खा ले करके पूरी प्रसाद हलवा सारा बन गया है। अब जाते हैं मंदिर, थोड़ा खिचड़ी उचड़ी दान कराते हैं, क्योंकि माघ का महीना है और संक्रांत के दिन जो है खिचड़ी जो है दान करी जाती है। और हमारे यहाँ तो जो है पीपल के पाठ सारा हो गया है, भोग भी लग गया भगवानों को। तो अब जाते हैं मंदिर को, तो मंदिर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ खिचड़ी दान कराते हैं। बोलते हैं आज से जो है उत्तरायणी होती है ना आज, तो आज से आधा दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आज खिलखिलाती सी धूप आई है, बहुत प्यारी सी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डॉगी भी, बात करें तो बहुत अच्छी धूप आई है, खिलखिलाती हुई आज यहाँ पर, और थोड़ा ठंडक भी कम है। और
तो दोस्तों बाकी जो है कुमाऊं में ये मकर संक्रांति जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और आज बोलते हैं काले कौवा काले गुप्त माला खाले। तो कौवों को बुलाया जाता है और कौवों को जो है सारा जो भी भोग हमारा बना होता है, गुप्ते, खजूरे, पूड़ी, सब्जी, खीर जो भी है कौवों को भी चढ़ाया जाता है और अब अपने भगवानों को, पितृदेवों को भी चढ़ाया जाता है। और हमें जो अपने तीज त्योहार हैं, अपने रीति रिवाज जो हैं इसी तरह से हमेशा बनाए रखने चाहिए। तो आज जो है बहुत ही बड़ा शुभ दिन है। तो आने वाले 22 जनवरी को भी बहुत बड़ा शुभ दिन है क्योंकि रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो दोस्तों बाकी जो है हम लोगों को इसी तरह से अपने त्योहार ट्रेडिशनल हमेशा मनाते रहने चाहिए। और इस ब्लॉग को अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और बने रहें आप हमारे साथ।